हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आप सभी का वेलकम है आपके अपने अमृता रिएक्ट्स चैनल पर। तो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आ चुकी हूँ गाइस। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो का टाइटल है हु इज़ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी का एपिसोड हम फर्स्ट देखेंगे गाइस। तो आप रेडी हैं क्या इस वीडियो को देखने के लिए? तो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और हम सभी अपने लास्ट नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी की स्टोरी जानेंगे गाइस। तो चलिए फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम बाकी के एपिसोड स्टार्ट करेंगे। सो गाइस 4 एपिसोड हैं, तो आप अभी फर्स्ट देख लीजिए, उसके बाद हम धीरे धीरे लाते रहेंगे। तो आप सभी बने रहिएगा और भी आप हमें एडवाइस दे सकते हैं किस वीडियो पे रिएक्शन करूं। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद भी हम इस बारे में बात करेंगे। ये बात है मोहम्मद। इक़रा, पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी का पैगाम मक्का से, हम आपके साथ हिजरत करेंगे। ये बात है इंसानों और जिन्नातों के रहबर की। मेरे दादा ने खुद अपनी आंखों से चांद के 2 टुकड़े होते देखे थे। अरे वो देखो चांद की तरफ। ये बात है सीरतुन नबी की। आज मिनट से पहले सेकंड के बाद हम फौरन स्टेटस लगा देते हैं, आई लव मोहम्मद। लेकिन अफसोस अपने आप से इस सवाल करना भूल जाते हैं कि कौन थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्ने इसहाक, नबी की सीरत लिखना आसान नहीं। ये जो बेड़ा तुमने उठाया है काफी हिम्मत का, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। कितनी बीवियां थी उनकी, क्या नाम थे उनके, वो कौन सी सन में पैदा हुए। खदीजा के इंतकाल के बाद मैंने नबी को मुस्कुराते नहीं देखा। सही कहते हो, पूरा साल होने को आया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिरी नबी के लिए मक्का को ही क्यों चुना, और क्या कुरान को बगैर सीरतुन नबी जाने समझा जा सकता है? भाई ताजीम, मुझे कुरान की ये आयत समझ नहीं आ रही। यहाँ बात किस बारे में हो रही है? ये आयत जंगे बद्र के बारे में है, जब अल्लाह ने गैबी मदद भेजी थी। अच्छा, और इसमें दूसरे नबियों का भी जिक्र है ना? हाँ बिल्कुल, आदम, इदरीस, हूद, सालेह, लूत, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, अय्यूब, शुएब, मूसा, हारून, नूह, सबका जिक्र है इसमें। अगर आप ये सब नहीं जानते तो अपने आप से सवाल कीजिए कि शैतान का ऐसा कौन सा वसवसा है कि ज़िंदगी के इतने साल गुजारने के बाद भी उसने आपको अपने नबी से, जिसकी मोहब्बत का आप दावा करते हैं, महरूम रखा हुआ है। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर में मेरी बारी के दिन मेरे लब्बे और सीने के दरमियान वफ़ात पाई। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सीरतुन नबी की एक सीरीज, जिसमें हम बहुत आसान और मज़ेदार तरीक़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जानेंगे। तो चलिए ये सफ़र मैं और आप मिलकर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी सीरतुन नबी सीरीज़ के सफ़र का पहला कदम है। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत आसान और मज़ेदार तरीक़े से हम और आप सीरतुन नबी पढ़ सकें, क्योंकि हम सब लोग ज़िंदगी के आखिरी सांस पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि हम अल्लाह और उसके रसूल को जानते हों, पहचानते हों। अब सबसे पहले सवाल ये खड़ा होता है कि यार सीरतुन नबी पढ़नी क्यों है, इसका फ़ायदा क्या है? उसके लिए ये वीडियो देखिए। विजय, दीनानाथ, जॉन और हार का जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। ये वीडियोस देख के, इन एक्टर्स को देख के आप ज़रूर हैरान हो गए होंगे। तो देखिए, इंसान का जो नेचर है ना, वो बड़ा इमिटेटिंग है। अच्छा लगता है उसे दूसरों की नकल उतारना।
جن سے وہ انسپائر ہوتا ہے, جن کو وہ آئیڈیلائز کرتا ہے, ان کی جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارا نیچر امیٹیٹنگ ہے, تم دوسروں کی نقل کرو گے, ان کے جیسا بننے کی کوشش کرو گے, تو ہم نے تمہارے لیے دنیا کی سب سے بہتر ایگزامپل سیٹ کی ہے. ان کی پیروی کرو, ان کو فالو کرو. And there are over 50 verses in the Quran that command us to take the Prophet ﷺ as an example. کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اسوہ ہے, نمونہ ہے, بہترین نمونہ. اب جبکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیا ہے, تو علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جاننا فرض العین ہے. فرض العین کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہر انڈیویجول کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے نبی کی زندگی کو جانے, کیونکہ آپ بنا جانے بنا پہچانے کیسے کسی کو فالو کر سکتے ہیں. دوسرا, یہ ایمان کے مکمل ہونے کی شرط ہے. عربی زبان میں اسے شرطن صحت الایمان کہتے ہیں, یعنی ایمان کے کمپلیٹ ہونے کی ایک کنڈیشن ہے. اور تیسری بہت امپورٹنٹ بات, عاشق کیا چاہتا ہے؟ عاشق چاہتا ہے کہ اسے اس کے محبوب کی خبر ملتی رہے. اچھا, اسے وہ بات پسند ہے کیا؟ اسے وہ نیلا رنگ پسند ہے؟ پیلے نہیں, گلابی والے پھول دیجئے, میری بیگم کو وہی پسند ہیں. اکثر عاشق اس طرح کے سوال کرتے ہیں اپنے محبوب سے ریلیٹڈ. تو اگر آپ عاشق رسول ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, تو بے شک آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہوں گے وہ کیسے دکھتے تھے, وہ کیسے چلتے تھے, وہ کیسے ناراض ہوتے تھے. یہ سب چیزیں ہم اپنے نبی کے بارے میں جانیں گے, تبھی ہم ان سے محبت کر پائیں گے, کیونکہ علم اور جانکاری سے محبت بڑھتی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. Say if you love Allah, then follow me and Allah will love you. تو اس لیے محبت بڑھانے کے لیے سیرت النبی کو پڑھنا بے انتہا ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کسی بھی انسان کا ایمان جب تک مکمل نہیں, جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنے مال سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہو. جیسے جیسے میں آپ کو جان رہا ہوں, ہر لمحہ میری محبت آپ کے لیے اور گہری ہوتی جا رہی ہے. میرے اسرائیلی بھائی, آپ کا اخلاق ہی آپ کے سچے ہونے کی گواہی دیتا ہے. اس کے علاوہ سیرت اور کیوں امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے, بغیر سیرت النبی کو پڑھے آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ قرآن ایک نان لینئر بک ہے. ابھی کچھ بات ہو رہی ہے اور اچانک سے کچھ اور بات ہونے لگی. اب یہ جو اچانک والا اینگل ہے نا, یہ آپ کی لائف سے بالکل ختم ہو جائے گا اگر آپ نے سیرت النبی کو پڑھا ہوا ہے. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو فرشتوں کو نبی بنا کر بھیج دیتے, جن کے پر ہوتے, جو ہوا میں اڑ رہے ہوتے, اور لوگ انہیں دیکھ کے فوراً ایمان لے آتے. لیکن پھر لوگ کیا کہتے, ارے بھائی ان کے جیسے کیسے بن سکتے ہیں, وہ تو فرشتے تھے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو رسول اور نبیوں میں سے چنا ہے, تاکہ وہ ہمارے لیے ایک لیونگ ایگزامپل بن سکیں, تاکہ انہیں ہم دیکھ کر سیکھ سکیں کہ کیسے ایک اچھا باپ بننا ہے, ایک اچھا دوست بننا ہے, ایک اچھا بیٹا بننا ہے, ایک اچھا لیڈر بننا ہے, ایک اچھا ساتھی بننا ہے, ایک اچھا پڑوسی بننا ہے. تو ہمارے اخلاق کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, ہمارے ماحول اور معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سب کو سیرت النبی کا پتہ ہونا چاہیے, علم ہونا چاہیے. اس کے علاوہ زندگی کے کسی موڑ پر جب آپ اداس ہوں گے نا, آپ کو لگے گا کہ شاید اب جینا آسان نہیں, اب واپس یہ دل دوبارہ سے دھڑک نہیں پائے گا, تب یہ سیرت ہی ہوگی جو آپ کو ایک دم باہوں میں بھر لے گی, آپ کو سکون دے گی, آپ کو آپٹیمسٹک بنائے رکھے گی, آپ کو احساس دلائے گی کہ نبی کی زندگی میں ایسے ایسے مقام آئے ہیں کہ سن کے آپ کا دل پھٹ پڑے گا. لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے کبھی کسی کے لیے کچھ برا نہیں چاہا, ہمت رکھی, اللہ پہ بھروسہ رکھا. محمد النبی الامی. اور سب سے زیادہ ضروری, سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو, ان کے آنر کو, ان کی ڈگنیٹی کو مینٹین کرنے کے لیے, ہمیشہ اونچا رکھنے کے لیے سیرت النبی پڑھنا بے انتہا ضروری ہے, تاکہ جب کوئی ان پر انگلی اٹھائے نا تو آپ کے پاس اس کا جواب موجود ہو. Why did the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam married Aisha at the age of 9? تو میرے خیال سے اب یہ بات ایک دم کلیئر ہو چکی ہے کہ ہمیں سیرت پڑھنی کیوں چاہیے. تو اب اس سے ایک اور سوال نکل کر آتا ہے کہ ایکچولی سیرت ہے کیا, واٹ از سیرہ. تو دیکھیے, سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ سیرہ ایک اسٹریس فری سبجیکٹ ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کے اندر. اس میں ہونے والے انسیڈنٹ کو, لوکیشنز کو, تاریخوں کو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ سیرت النبی کا مقصد چیزوں کو یاد کرنا نہیں ہے, بلکہ اپنے اندر ایک بدلاؤ لے کر آنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کو بڑھانا ہے.
नबी का पैगाम मक्का से, हम आपके साथ हिजरत करेंगे। अब बात करते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट पे कि भाई सीरा है क्या। तो सीरा एक अरबी का लफ्ज़ है जो सारा के लफ्ज़ से आया है, जिसका मतलब होता है सफ़र करना। तो जब आप कहते हैं सीरतुन नबी तो इसका मतलब होता है नबी की ज़िंदगी का सफ़र। अब चूँकि ये एक सफ़र है तो सफ़र में बड़े पड़ाव भी आते हैं, कहीं रुकना भी होता है, कहीं चलना भी होता है, कहीं ठहरना भी होता है। तो इस सफ़र में कौन कौन से पड़ाव हैं? सबसे पहला शमाइल, यानी कि आपके अखलाक कैसे थे, आप दिखते कैसे थे, आप चलते कैसे थे, आप बातें कैसे करते थे, आपके गुस्सा होने का अंदाज़ क्या था, आपके मुस्कुराने का तरीक़ा क्या था। ये सब बातें, ये सारे शमाइल हमें सीरतुन नबी में मिलते हैं। अब अगला पड़ाव क्या है? मगाज़ी, यानी कि बैटल्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत सारी जंगें हुई, बहुत सारी ग़ज़वा हुई। जिन जंगों में, जिन एक्सपीडिशन में वो पर्सनली शामिल थे, तो हम उन जंगों के बारे में भी पढ़ेंगे जिससे इस्लाम को फैलाने में आसानी हुई, फ़तह मिली। इसके अलावा जो तीसरा और आखिरी पॉइंट है वो है अहवाल, यानी कंडीशंस। अब कैसी कंडीशन? वो हालात जब आप भूखे थे, वो हालात जब आप अकेले थे, वो हालात जब आप सहाबाओं के साथ थे, यानी आपकी फ़िज़िकल कंडीशन, आपकी सोशल कंडीशन, आपकी इमोशनल स्टेट। भूख की वजह से मैंने पेट पर पत्थर बांधा हुआ है। अल्लाह के नबी ने 2 पत्थर बांधे हुए। अब जब ये दोनों बातें क्लियर हो चुकी हैं कि भाई सीरा क्या होती है और सीरा क्यों पढ़नी चाहिए, तो अब ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि सीरा पढ़ने का अदब क्या है। तो हमारा अदब ये होना चाहिए कि हम ये महसूस करें, ये जो 15-20 मिनट में निकाल रहा हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे और मेरे नबी के लिए हैं। डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर कर लीजिए। अब 7 आसमानों के ऊपर से आने वाली उस गैबी मदद की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुतमईन हो गया। इसके अलावा इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो तरीक़ा था वो ये था कि वो वज़ू करके, खुशबू लगा के, अपने माहौल को एक सुकून भरा बनाकर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते थे, क्योंकि नबी पाक को खुशबू बेइंतहा पसंद थी। और खुशबू एक सदका जारिया है, क्योंकि लगा तो उसे आप रहे हैं लेकिन कुछ देर के बाद उसका फ़ायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। आपको तो खुशबू आना ही बंद हो जाती है और इंशाअल्लाह ताला इससे आपका माहौल एलिवेट होगा, पढ़ने में भी मज़ा आएगा और एक तरीक़ा और एक अदब हम सीखेंगे। सहाबा कहते हैं कि हमें नबी के घर से निकलने का इल्म खुशबू के झोंकों से होता था, पता चल जाता था खुशबुओं से कि नबी तशरीफ़ ला रहे हैं। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी सवाल पर कि भाई ठीक है, सीरा क्या होती है हमें पता चल गया, सीरा क्यों पढ़नी चाहिए हमें ये भी पता चल गया, सीरा पढ़ने का तरीक़ा, अदब क्या होना चाहिए हमें वो भी पता चल गया। अब सीरा कहाँ से पढ़नी है ये तो बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरने के 130-140 साल के बाद एक हिस्टोरियन हुए इब्ने इसहाक। उन्होंने सोचा कि भाई दीन इजिप्ट में, अफ्रीका में, पर्शिया में, सारी दुनिया में फैल रहा है, तो क्यों ना मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को एक जगह इकट्ठा करूं ताकि लोग उनके बारे में बेहतर तरीके से जान सकें और सब जगह एक बात मुकम्मल तौर पर पहुंच सके। इब्ने इसहाक, नबी की सीरत लिखना आसान नहीं। ये जो बेड़ा तुमने उठाया है काफ़ी हिम्मत का लेकिन बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल तो है, लेकिन आपकी सच्ची सीरत को लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। बेशक, अल्लाह तुम्हारे काम में आसानी करे। अब क्योंकि इनकी खुद 2 पुश्तें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह चुकी थी, सहाबा थे इनके दादा परदादा, तो इन्होंने अलग अलग सहाबाओं के पोतों से मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पूछ कर वेरीफाई कर मल्टीपल सहाबाओं से सेम नरेशन को वेरीफाई करके इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी मुकम्मल ज़िंदगी का जो बायोडाटा था वो जमा कर लिया और उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दिया, यानी कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर में मेरी बारी के दिन मेरे लब्बे और सीने के दरमियान वफ़ात पाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के वक्त अल्लाह ने मेरा लुआब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब इकट्ठा कर दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा ये एक हिस्टोरियन थे, ये कोई हदीस स्पेशलिस्ट नहीं थे, इसीलिए जब हम सीरतुन नबी पढ़ते हैं तो हम वहाँ से कोई लीगल रूलिंग नहीं निकाल सकते। ये नहीं कह सकते अरे नबी ने ऐसा काम किया था इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। नहीं, उसके लिए फ़िक़्ह एक अलग कैटेगरी है, उसके बारे में अलग से पढ़ना है। इसको तो हम सिर्फ अखलाकियात के तौर पर पढ़ते हैं, अपने दिल को नरम करने के लिए पढ़ते हैं, जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं। जवाल, ये देखो, ये वाली हदीस और इस पन्ने पर भी एक कमज़ोर रिवायत है।
इब्ने इसहाक की तहकीक में कुछ कमियां हैं। सही कहा, चलो मुफ्ती साहब को खबर करते हैं। फिर कुछ वक्त गुजरा और इनके एक स्टूडेंट हुए, उनका नाम था इब्ने हिशाम। इब्ने हिशाम ने महसूस किया कि मेरे उस्ताद ने बहुत ज़्यादा लंबा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना दिया है, तो उन्होंने क्या किया, जो कमज़ोर हदीसें थीं, कमज़ोर रिवायत थी, उन्हें अलग निकाल दिया और फिर जाकर उन्होंने 3 वॉल्यूम की एक किताब बनाई जिसको हम सीरे इब्ने हिशाम कहते हैं। ये किताब फैक्चुअली इतनी ज़्यादा करेक्ट थी कि पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इसे हाथों हाथ एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ तक कि इब्ने कसीर, इमाम अल सुयूती, इमाम अल बैहक़ी, इन सब उलमाओं की किताबें इब्ने हिशाम की सीरतुन नबी पर ही बेस्ड हैं। इसके अलावा दुनिया की हर किताब सीरतुन नबी की इन 3 किताबों पर बेस्ड है। अब क्योंकि वक्त बदलता चला गया, लोगों के पास वक्त कम हो गया या लोगों के पास उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, तो सीरतुन नबी को मुख्तसर किया जाने लगा, छोटा किया जाने लगा, समराइज किया जाने लगा। मकतूब, अभी तक सीरत मुकम्मल नहीं की? कोशिश करता हूँ मगर वक्त नहीं मिल पाता। इन किताबों को पढ़ना भी उतना आसान नहीं है, अक्सर लोगों के लिए इसमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है। मुझे खुद ये किताब ख़त्म करने में तकरीबन 2.5-3 साल लगे हैं। मैंने पार्ट टाइम इसको हर रोज़ पढ़ा है, 2-2.5 घंटे ऑलमोस्ट। तब भी मुझे 2.5-3 साल लग गए, क्योंकि जब आप इस तरह की कोई किताब पढ़ते हैं तो वो आप अकेले नहीं पढ़ सकते, उसके लिए आपको किसी न किसी आलिम की ज़रूरत होती है, वो आलिम जो उस पेज की डिटेल्स को आपको बताए। तो मैंने डॉक्टर यासिर काजी हैं, शेख हमजा यूसुफ हैं, शेख अब्दुल नासिर अहमद जांगा हैं, इन सब को रेफ़र किया। इसके अलावा एक और किताब है अर्रहीकुल मख्तूम, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है सीरतुन नबी की। इसके अलावा अगर आप अंग्रेज़ी में पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, अबू बकर सिराजुद्दीन उर्फ मार्टिन लिंग की ये किताब पढ़ सकते हैं, मोहम्मद। मेरे ख्याल में अंग्रेज़ी में वन ऑफ द बेस्ट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक। And his name in Arabic means Sirajuddin, the lamp that guides to religion. And so I am eternally indebted to him. लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम एक कम्युनिटी हैं, हम एक परिवार, एक फैमिली की तरह हैं, तो आपको इन किताबों को ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इन सब किताबों की PDF डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप इन किताबों को डाउनलोड कीजिए, इनके 10-12 पेजेस प्रिंट करवाइए, आराम से पढ़िए और फिर अगली वाली वीडियो देखिए। तो उससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि किसी भी किताब को पढ़ने का तरीका क्या होता है, व्हाट इज़ द आर्ट ऑफ रीडिंग अ बुक। क्योंकि खाली किताब के पन्ने पढ़ लेने से बात ख़त्म नहीं हो जाती, उसकी गहराई में बहुत ज़्यादा उतरना पड़ता है। Abu Hayyan al-Tawhidi said, يظن الغمرة أن الكتب تهدي. Try to learn without a teacher, you'll go astray. उम्मीद करता हूँ कि सीरतुन नबी की ये पहली क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आए, हर बात का फैक्ट हो, सबूत हो, आपके पास प्रूफ मौजूद हो और आप बिल्कुल भी बोर ना हो। और आप भी कोशिश करिएगा कि जुड़े रहें, लगे रहें। तो अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें और क्या इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं, क्या आपको कोई नई बात सीखने को मिली, कुछ नया जानने को मिला। जैसा भी मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा लगा ये वीडियो देखने के बाद, काफ़ी खुशी महसूस हुई। अपने लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी की हमने इस स्टोरी में काफ़ी कुछ सीखा और हम सभी का ये फ़र्ज़ होता है कि हम अपने नबी के बारे में जानें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और लोगों को बताएं, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और अब भी अगर चाहते हैं कि मैं कोई और रिएक्शन वीडियो लेके आऊँ तो गाइस कमेंट करिएगा और लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट करिए और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एपिसोड लेके आएंगे, सो आप सभी ज़रूर बने रहिएगा एंड तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।